हेलो एवरीवन। आज भी हम लोग बैंक ट्रांजैक्शंस का ही एंट्री देखेंगे। इसके पहले के जो मैंने 2 वीडियो डाले वो भी, उसमें भी जो सारे एंट्रीज थे वो बैंक ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड थे, और जो कुछ बचे हुए एंट्रीज रह गए हैं उसे इस वीडियो में फिनिश करूंगा। यहाँ पे हम लोगों का बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने एंट्रीज हैं इस वीडियो के बाद वो पूरे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सवाल मैंने पहले से लिख कर रख दिया है। पहले तो फॉर्मेट पता ही है आपको, 5 कॉलम होते हैं जर्नल के। तो पहला डेट का, इसमें पहले कॉलम में डेट लिखते हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इसमें डालते हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे जो एंट्री पास किया जाएगा उसे यहाँ पे दिखाया जाएगा, और फिर ये लेजर फॉलियो, फिर अमाउंट के 2 कॉलम, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट है। अब हम लोग एंट्री देखते हैं। पहला है परचेज द बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ राणा ट्रेडर्स। राणा ट्रेडर्स कोई पार्टी है जिसके लिए हमने बैंक ड्राफ्ट बनवाया, बैंक ड्राफ्ट खरीदा बैंक से। कहने का मतलब पार्टी को जो पेमेंट कर रहे हैं हम वो बैंक ड्राफ्ट के जरिए कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, बैंक में जाकर पैसा देकर, या फिर अगर हमारा अकाउंट है तो वहां पे चेक देकर कि हमारे अकाउंट से इतने पैसे निकाल करके इसका बैंक ड्राफ्ट इस पार्टी के नाम पे बना दीजिए। कहने का मतलब उस पार्टी को पेमेंट करने का जो जरिया है हमारा वो बैंक ड्राफ्ट है। बैंक ड्राफ्ट के जरिए हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पहला में क्या है, परचेज द बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ राणा ट्रेडर्स थ्रू कैश। यहाँ पे नगद में हम बैंक में गए, बैंक में जाकर नगद रुपया दिए और देकर बोला हमने जितने रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाना है कि ये बना दीजिए। तो बैंक ड्राफ्ट ये काम तो मुफ्त में करेगी नहीं, क्योंकि उससे वहां पे फिर पेमेंट करना है। ये सर्विस दे रही है वो, इसका चार्ज तो कुछ होगा। तो इसके लिए क्या करती है, बैंक कमीशन लेती है। तो क्या है कि ये बैंक ड्राफ्ट जो राणा ट्रेडर्स के फेवर में बनाया गया वो कैश में बनाया गया, मतलब नगद दे के बनाया गया। कितने रुपए का था बैंक ड्राफ्ट, 40,000 रुपए का। और बैंक का कमीशन कितना, बैंक कमीशन कितना चार्ज कर रही है हमसे, 150 रुपए। मतलब कुल 40,150 रुपए हमें देने होंगे बैंक को। तो वो 40,000 का बैंक ड्राफ्ट बनाएगी राणा ट्रेडर्स के फेवर में, जिससे कि हमें पेमेंट करना है। तो इसका एंट्री क्या करेंगे, 1 नंबर पेमेंट किसे करना है, तो राणा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। कितना भाई, तो 40,000। और हमें कमीशन कितना देना पड़ रहा है बैंक को, 150 रुपए। तो बैंक कमीशन को डेबिट करेंगे, ये खर्च है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैंक कमीशन हमें देना पड़ा 150। 40,000 का बैंक ड्राफ्ट बनवाया जिसका 150 रुपए कमीशन दिया। तो इस तरह से हमारे पास से रुपया कितना खर्च हो गया 40,150। ठीक है, एंट्री क्या हुआ, राणा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 40,000, 40,000 का ड्राफ्ट उसके नाम पे बना, जो उसे पे होगा। बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट 150 रुपए टू कैश अकाउंट 40,150। ये नगद में देके हमने बनवाया। तो क्रेडिट हुआ क्या, टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज्ड अ बैंक ड्राफ्ट थ्रू कैश। ठीक है, ये हो गया, नगद में बनवाया हमने। लिख सकते हैं कमीशन पेड एंड कमीशन पेड। दूसरा भी क्या, बैंक ड्राफ्ट ही है इन फेवर ऑफ मिस्टर रस्तोगी। वहां पे राणा ट्रेडर्स को बैंक ड्राफ्ट उसके फेवर में बनवाया गया था, मतलब राणा ट्रेडर्स को पेमेंट किया जा रहा था बैंक ड्राफ्ट के जरिए। और यहां पे पेमेंट किसे किया जा रहा है, मिस्टर रस्तोगी को थ्रू चेक। यहाँ फर्क क्या है, यहाँ चेक से बनवाया जा रहा है। मतलब हमारा वहां उस बैंक में अकाउंट है, हमने कहा कि आप अकाउंट से बना दीजिए, तो अकाउंट से ऐसे नहीं बनाएगी बैंक, हमको एक चेक इशू करना पड़ेगा बैंक के पास। बैंक क्या करेगी, वो चेक अपने पास रखेगी और वहां से पैसे हमारे अकाउंट से लेकर बैंक ड्राफ्ट बना देगी, जिसके फेवर में हमने बनाने के लिए कहा है। तो किसके फेवर में कहा है हमने बनाने के लिए, तो मिस्टर रस्तोगी। और इससे क्या होगा, हमारे पास से नगद नहीं घटेगा, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा घटेगा।
तो यहां पर हम कैश क्रेडिट नहीं करेंगे जैसा कि इस एंट्री में किया गया था, यहां पर हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो मिस्टर रस्तोगी अकाउंट डेबिट, पार्टी का नाम जिसे हम दे रहे हैं बैंक ड्राफ्ट, जिससे पे कर रहे हैं बैंक ड्राफ्ट के जरिए, उसका नाम उसे डेबिट किया पार्टी को। और यहां बैंक कमीशन कितना लग रहा है? 200 रुपए बैंक कमीशन, अकाउंट डेबिट। अच्छा ये ड्राफ्ट कितने का था? 50,000 रुपए का। तो 50,000 मिस्टर रस्तोगी को देना है, तो बैंक ड्राफ्ट बना मिस्टर रस्तोगी के फेवर में 50,000 रुपए का, 200 रुपए कमीशन के लगे। टू यहां पे क्रेडिट होगा बैंक, क्योंकि हम चेक के थ्रू, अपने अकाउंट के थ्रू वो ड्राफ्ट बनवा रहे हैं। तो कितना हो गया? 50,200 रुपए से बैंक को क्रेडिट करेंगे। बैंक परचेज a bank draft in favor of Mr. Rastogi through check and commission paid। ये हो गया। हाँ, अगला तीसरा, अ बैंक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम राज एंड कंपनी ₹20,000। इसके पहले के जो दो सवाल थे उसमें क्या था? बैंक ड्राफ्ट से हम पेमेंट कर रहे थे, और यहां पे क्या है? बैंक ड्राफ्ट के जरिए हमें राज एंड कंपनी पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू राज एंड कंपनी। कितना है भाई? 20,000। being a bank draft received from Raj and Company। ये हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है बैंक कलेक्टेड डिविडेंड। बैंक ने हमारे तरफ से डिविडेंड वसूल किया। डिविडेंड क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। डिविडेंड, अगर हमने किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखा और वो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो साल के अंत में जो प्रॉफिट वो जो बांटती है, तो जो प्रॉफिट में हमारा हिस्सा मिलता है वो उसे डिविडेंड कहते हैं, हिंदी में लाभांश कहते हैं। तो बैंक ने ये डिविडेंड वसूला। बैंक ये करती क्यों है? क्योंकि बैंक हमारे एजेंट के रूप में भी काम करती है, हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हाँ, इसके लिए वो चार्जेस वगैरह लेती है, लेकिन ये काम करती है, तो वो हमारे एजेंट के रूप में भी काम करती है। तो हमने उसे ये शेयर दे उसके जिम्मे लगा दिया कि भाई ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये शेयर खरीद रखा है हमने, इसका जो भी डिविडेंड होगा आप वसूल लीजिएगा। तो अगर वो बैंक डिविडेंड वसूलती है तो वो पैसा हमारे अकाउंट में जमा होगा, तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। कितना? 1100 रुपए। being dividend collected by bank। दूसरा, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट। ये भी वही है, जिस तरह बैंक डिविडेंड वसूलती है उसी तरह हमने डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सिक्योरिटीज वगैरह खरीद रखे हैं, उसका इंटरेस्ट है, उसकी भी जिम्मेवारी बैंक को दे दी है कि भाई ये पैसा जो इंटरेस्ट का ये आपको वसूल लेना है। तो इससे भी क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट हमको मिलेगा, इससे हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 950 रुपए।
being interest collected by bank. उसके बाद है अमाउंट डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अमाउंट जो है ये फिक्स डिपॉजिट हम करते क्यों है? अब है कि हमारे पास कुछ सरप्लस मनी है, एक्स्ट्रा फंड है हमारे, या धन है हमारे पास में, जिसकी कि अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अगर बिजनेस का करंट अकाउंट है, उस करंट अकाउंट में ये पैसा पड़ा रहेगा तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, और उसे अगर उसका फिक्स डिपॉजिट करा दें तो उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट का पैसा मिल जाएगा। तो अगर सरप्लस मनी है तो उस मनी को जो ऐसे ही करंट अकाउंट में छोड़ने से बेहतर है कि उसे फिक्स डिपॉजिट करा दिया जाए, जिस पर कुछ ब्याज की कमाई हो जाएगी। तो इसलिए फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट कराएंगे अगर, तो वो पैसा क्या होगा, हम चेक देंगे बैंक को कि ये अमाउंट जो जितने का हमने चेक दिया उतना हमारे अकाउंट से निकाल कर उसका फिक्स डिपॉजिट आप कर दीजिए। उसका टाइम रहेगा मिनिमम 7 डेज का होता है, उससे लेकर वो 10 साल तक का हो सकता है टेन्योर, इतने समय का। तो हम देखेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से भाई कि ये इस पैसे की जरूरत हमें कितने दिन के लिए नहीं है, उतने दिन के लिए ये पैसा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल दो। तो अब क्या होगा इसका एंट्री, इसका एंट्री करेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होगा, हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा निकल जाएगा, घट जाएगा, और वो पैसा हमारा फिक्स डिपॉजिट होगा। तो यहां पे कितना किया है, 40,000 being amount deposited in fixed deposit account, ये हो गया। अब अगला है अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जब हमारा मैच्योर हो गया, मतलब वो डेट आ गया जिस डेट तक, जितने दिन के लिए हमने जमा किया था, तो उतने दिन के बाद जब वो पैसा मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट का पैसा हमें वापस मिलेगा मैच्योरिटी पे, तो वो तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट मिल रहा है 40,000 था फिक्स डिपॉजिट, वो मिल रहा है, और इंटरेस्ट का पैसा 6,000। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा, अब इससे क्या होगा, हमारे बैंक के खाते में वो पैसा जमा होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 40,000 रुपए डिपॉजिट के और 6,000 रुपए इंटरेस्ट के, मिलाकर 46,000 टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट हमारा 40,000 का और टू इंटरेस्ट हमारा 6,000। ठीक है, बीइंग अमाउंट ऑफ FD फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। यहां पे लिख दिया, आप इस तरह से कॉलम के अंदर नहीं लिखेंगे, ये मैंने यहां पे लिख दिया, रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। तो ये हो गया बैंक ट्रांजैक्शंस के सारे एंट्रीज लगभग पूरे हो गए। इसके पहले के भी 2 वीडियो हैं, तो अगर बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको एंट्री सीखने हैं तो ये तीनों वीडियो आप जरूर देखें। इस वीडियो में इतना ही, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।